हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। रात का प्रोग्राम कितने लोगों ने देखा है? हालेलुया। सब तशरीफ रखिए। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि कई मजूसी उस अजीम बादशाह को सजदा करने के लिए, उस अजीम बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए निकले, लेकिन पहुंचे कितने? क्यों? रात को हम भी उस बादशाह के नाम को जला देने के लिए निकले थे। सारी रात हमने सफर किया और चंद एक लोग खुदा की हैकल में पहुंचे हैं जो थक गए, जो उकता गए। आज वो अपने बिस्तरों पर सोए होंगे और 12-1 बजे उठेंगे, पराठे बनाएंगे, खाएंगे और फिर कहेंगे कि हम मसीह यीशु के एलची हैं, मसीह यीशु के लोग हैं, हम मसीह यीशु की चरागाह की भेड़ें हैं। क्या आप उन भेड़ों को एक्सेप्ट करते हैं? खुदा को वही भेड़ें पसंद हैं जो उसकी ताबेदारी करती हैं, जो उसकी आवाज को सुनती हैं। जो भेड़ दाएं बाएं मुंह मारती है, खुदा भी उसको पसंद नहीं करता। खुदा उसकी तरबियत करता है। तरबियत होने के बावजूद भी अगर वो तरबियत के रास्ता पर नहीं चलती तो फिर खुदा जो है वो अपना हाथ जो है उठा लेता है, उसे दस्तबरदार कर देता है। हालेलुया। कोशिश करें कि इस सफर में, रास्तबाजी के सफर में हम पूरा उतरे। कहीं ऐसा ना हो कि हम तोले जाएं और बोले, हम तोले जाएं और हालेलुया। आज का दिन जो है वो नहायत ही खूबसूरत है। इसलिए खूबसूरत है कि हम क्रिसमस के करीब होते जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे बच्चे भी बड़े खुश हैं। पिछले संडे अनाउंस हुई कि जो पास्टर्स हैं उनकी बीवियां बन सजकर आएंगी और हमारे लीडर की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो उस जोड़े को रिवार्ड देंगे जो सबसे अच्छा होगा। मैंने मुनासिब जाना कि मैं अपनी बीवी से कहूं कि तू बन सजकर आए। वो उसी तरह ब्यूटीफुल बनकर आई है। ये खुदावंद की तरफ से है और मेरा मैसेज जो है वो भी आज कुछ इसी तरह का है जो मैं आपके साथ शेयर करने को। इमसाल की किताब में हम पढ़ते हैं इमसाल 14 बार और उसकी पहली और दूसरी आयत में कुछ यूं लिखा गया कि दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। इमसाल 31 बाब जरा निकालिएगा। 31 बाब की 10 आयत में कुछ यूं लिखा गया कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी ज्यादा है। हालेलुया। ये 2 आयतें जो हैं ये फीमेल के लिए है, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी उन बच्चियों के लिए जो जवान हो रही हैं और हमारी बुजुर्गों जो बुजुर्गा हैं उनके लिए,
क्योंकि खुदा ने कलाम मुकद्दस में बेटियों को, बहनों को, माओं को हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। दुनिया के बहुत से मज़ाहिब हैं जिनमें औरत को कहा जाता है कि हम बड़ी इज्जत देते हैं, कहा जाता है कि हम बड़ी इज्जत देते हैं, लेकिन जब हम तजर्बाती तौर पर देखते हैं तो हमें वो इज्जत जो है, वो दर्जा जो औरत को दिया जाता है वो 50% नजर आता है, लेकिन मसीहत में जो दर्जा, जो इज्जत औरत को दी गई है वो 90% है। क्यों? 10% मैंने इसलिए बोल दिया कि 10% जो है अबलीस जो है वो ट्रैक करता है, औरतों को गुमराह कर देता है, और फिर औरतें जो हैं वो अबलीस के बहकावे पर आकर बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। हमारे खानदान, हमारी फैमिलियां जो हैं वो चर्च में आती हैं ताकि वो खुदा इब्राहिम से, मसीह यीशु की वसासत से रिवार्ड को हासिल कर सके। हमारे खानदानों से मुराद मियां बीवी, उनके बच्चे, और हमारे खानदान इसीलिए चर्च में आते हैं कि वो खुदा की नजर में आए, खुदा उनको पसंद करे, और जब पसंद करे तो वो खुदा की आंखों के सामने रहे। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसे खानदान को देखने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, जो अर्ली चर्च के साथ जुड़े हुए थे इस सिलसिले के लिए कि वो खुदा से रिवार्ड को हासिल करेंगे। जैसे हम रिवार्ड को हासिल करने के लिए खुदा के घर में आते हैं, कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, सीखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। वो फैमिली, वो खानदान भी कुछ इसी तरह का था, हमारी तरह, जिस तरह हम शौक के साथ, लगन के साथ खुदावंद के घर में आते हैं कि हम उस रिवार्ड को जो मसीह यीशु ने हमें देने के लिए रखा है, उसने कहा कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो फैमिली, वो खानदान उसी रिवार्ड को हासिल करने के लिए अर्ली चर्च में दाखिल हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट नहायत ही भयानक मिला, भयानक, नहायत ही खतरनाक। कितने लोग हननिया और सफीरा के ताल्लुक से जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि हननिया और सफीरा की जो स्टोरी है ये बहुत ही मशहूर स्टोरी है। जरा हम इसको देखते हैं, अमाल की किताब अमाल की किताब 5 बाब 1-6 आयत। पास्टर समर से गुजारिश करूंगा कि वो जरा पढ़ें ताकि हम इस पर जरा जल्दी जल्दी गौर कर सकें। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से, अहद जदीद में से, ईमाल रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब और उसकी पहली 6 आयत कलाम खुदा में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। ईमाल की किताब चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1-6। उसमें यूं मरगूम है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले
और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा, तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला? ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। ये एक जोड़ा है जिसकी स्टोरी जो है कलामे खुदा में लिखी गई, और ये क्यों लिखी गई? आपके और मेरे सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे कि इन्होंने कौन सी ऐसी संगीन गलती की कि आए ये नेकी करने। यहां पर भी जब अनाउंस होता है कि चर्च के साउंड के लिए पैसे जमा करवाएं या कुछ चीजें खरीदनी हो, तो अनाउंस किया जाता है कि अपने हदिया जात जो है वो चर्च में लेकर आए। लोग लेकर आते हैं, खुशी के साथ लेकर आते हैं। खुशी के साथ लाने के बावजूद भी अगर रिवार्ड हमें गलत मिल जाता है तो फिर हमारे लिए कितनी ही अफसोस की बात है। होना यह चाहिए था कि हननिया और सफीरा जो हैं उनको रिवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन, किसी की जमीन नहीं, जिस तरह हम अपने पैसों से कुछ निकाल कर हैकल में लाते हैं और यहां पर अपने लीडर के सामने रख देते हैं, इसी तरह उन्होंने भी किया कि उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचा, बल्कि सारी की सारी जमीन बेची और उसकी जो रकम है उसमें से कुछ लालच आया, उन्होंने रख ली। और क्या हुआ कि कुछ रकम जो है वो उन्होंने पतरस के कदमों में, जो कि पतरस लीडर था, उसके कदमों में लाकर रख दी, और रिवार्ड क्या मिला? मौत। इसी तरह उसकी बीवी जो है, जब वो आई तो उससे भी पूछा गया कि क्या जमीन जो है इतने ही की बिकी? तो उसने भी बोला हाँ, इतने ही की बिकी, और वो भी मौत का लुकमा बन गई। अब गुनाह क्या है जो उन्होंने किया? कोई बता सकता है? झूठ बोला। उन्होंने जो गुनाह किया वो झूठ बोला, पतरस के सामने नहीं बल्कि किसके सामने? रूह कुद्दस के सामने, खुदा के सामने उन्होंने झूठ बोला। और ये झूठ जो बोला गया, क्या ये पहली दफा हुआ जो हननिया और सफीरा ने झूठ बोला और उनको रिवार्ड मौत मिला? क्या इससे पहले खुदा की हुजूरी में लोग झूठ नहीं बोल रहे थे? क्या उसके बाद खुदा की हुजूरी में आज तक लोग झूठ नहीं बोल रहे? क्या कलीसियाओं में कदाम जो है वो झूठ नहीं बोलते? क्या बड़े बड़े रासबाज लोग जो अपने आप को रासबाज गिन रहे हैं, क्या वो झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं, लेकिन उनको मौत क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं मर रहे? हालांकि खुदा की हैकल में खड़े होकर वो बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। मैं साबित कर सकता हूं। ये मोबाइल है, झूठ का पलंदा, झूठ की फाउंडेशन। हेलो जी, हाँ जी, कितने? मैं बस निकल आया। हाँ जी, मैं रस्ते च बैठ दे ਹੁੰਦਾ जी। हेलो, हाँ जी, तुसी आए नहीं गए यार, मैं जरा इस्लामाबाद चला गया था, बैठा घर ਹੁੰਦਾ। झूठ। इससे पहले भी लोग झूठ बोल रहे थे। हननिया और सफीरा ने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया कि उनको
रिवार्ड, हमेशा की जिंदगी की बजाय हमेशा की मौत का सामना करना पड़ा, इस बात को हमने सीखना है कि क्या हमारी जिंदगियों में आज भी हननिया और सफीरा जैसी आदत है? अगर है तो हमें उसको निकालने की जरूरत है। अच्छा, अब हम इस बात को सीखेंगे कि ये झूठ जो है, जिसके सबब से हननिया और सफीरा ही क्यों मरे, इसको जरा आज हम देखते हैं, इस पर जरा गौर करते हैं। क्योंकि ये आए तो नेकी करने के लिए, और इन्होंने नेकी की भी, इसके बावजूद रिवार्ड जो है मौत मिला। ऐसा कौन सा बड़ा झूठ इन्होंने बोल दिया कि मौत का लुकमा बन गए? इसको जरा हम सीखेंगे। ये एक राज है, ये एक भेद है, वो भेद जो पुराने अहदनामे में हमें मिलता है, और यहां पर जो है उस भेद को जो पुराने अहदनामे का था यहां पे खोला जाता है। हालेलुया। हुआ ये कि मसीह यीशु जब अंजीर के दरख्त को लानत देकर, लानत क्या थी कि अब तुझे कभी भी फल ना लगे, लानत देकर शागिर्दों के साथ जब आ रहे थे, तो शागिर्दों ने मसीह यीशु से कहा कि ए रब्बी, ए उस्ताद, देख हैकल के बड़े बड़े पत्थर जिससे हैकल तामीर की गई है। तो मसीह यीशु ने कहा कि सुनो, जरा गौर से सुनो, कि अब इस हैकल के ऊपर पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ये एक पेशन गोई थी। उस वक्त शागिर्दों ने इस बात पर गौर ना किया। उन्होंने कहा कि यीशु ने ऐसे कह दिया, वो भूल गए कि एक्चुअली यीशु जो है वो हमें क्या सिखाना चाहता है। यीशु किस जमाने की बात कर रहा है, वो भूल गए। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। अब इसको मैं जरा यहीं पर स्टॉप करूंगा। अब हम चलते हैं आदम और हवा के पास। आदम और हवा के पास खुदा ने जब हर चीज को मुकम्मल कर लिया और फिर आदम को तख्लीक किया, आदम को बनाया, पैदा नहीं किया, आदम को बनाया, और उसकी पसली में से हवा को तैयार किया और उसके सामने खड़ा कर दिया। खुदा, फरिश्तेगान और आदम और हवा, ये उस वक्त के लोग थे, ठीक है? और कोई अदन के अंदर और कोई नहीं था। और वहां पर क्या हुआ कि इब्लीस ने किसको ट्रैक किया? हवा को ट्रैक किया। वो पहली जनरेशन थी, और पहली जनरेशन में जो हवा थी, इसलिए मैंने मिसाल की 2 आयात को आपके सामने रखा कि नेकोकार बीवी, क्योंकि सफीरा जो है उसने उसी हवा का किरदार अदा किया, क्योंकि वो इब्तदाई जनरेशन थी, और जिस दूसरी जनरेशन जो अर्ली चर्च था, जो पहली कलीसिया तैयार होनी थी, जो 120 की जमात को जब रूह कुद्दस ने मसा कर दिया, और 120 की जब जमात शुरू हुई, वो बिल्कुल सेम इसी तरह थी जैसे पहली जनरेशन हवा और आदम, और दूसरी जनरेशन 120 की जमात जो है वो तैयार हुई। पहली जनरेशन में हवा को ट्रैक किया गया, और वो आदम के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई। और यहां पर जो है सफीरा जो है अर्ली चर्च की मेंबर है। जब 120 की जमात जो है वो तैयार हो गई, तो ये दोनों मियां बीवी भी उस जमात का हिस्सा थे। अदन के अंदर हवा को ट्रैक कर लिया गया, हवा ने आदम को बर्बाद कर दिया, यानी दोनों रूहानी तौर पर मर गए और उनको अदन से बाहर निकाल दिया गया। अब खुदा जो है
वहां पर तो खुदा ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अर्ली चर्च में खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इब्लीस को उस वक्त अदम के अंदर बदकारी कराने का, गुनाह कराने का बहाना मिल गया, उसको जगह मिल गई। लेकिन अर्ली चर्च जो 120 की जमात थी, उसमें खुदा नहीं चाहता था कि किसी किस्म का गुनाह जो है वो दाखिल हो। और इब्लीस जो है उस वक्त वो हवा में समाया, और अर्ली चर्च के अंदर जो सफीरा थी 120 की जमात, अर्ली चर्च बोलते हैं पहली कलीसिया, पहले फलों की कलीसिया, याद रखिएगा, पहली कलीसिया पहले फलों की कलीसिया, याद रखिएगा, पहले फल। वहां पर इब्लीस जो है फिर अटैक करता है, किस पर अटैक करता है? सफीरा पर। सफीरा को उसने बहकाया कि हननिया से बोल कि जितनी जमीन ये बिकी है उसमें से कुछ अपने लिए रख छोड़े। और हननिया ने ऐसा ही किया। सेम आदम और हवा को जैसे ट्रैक किया गया, यहां पर अर्ली जो चर्च है वहां पर भी हननिया और सफीरा को इब्लीस जो है वो शिकार बनाता है अपना। उससे कहता है, सफीरा को वो ट्रैक करता है और कहता है कि तू हननिया से बात कर। हननिया जो है वो आधी रकम लेकर पतरस के पास चला जाता है। अगर खुदा हननिया और सफीरा को ना मारता, उनको जिंदा रखता, तो हम दोनों मियां बीवी के वसीला से अर्ली कलीसिया के अंदर झूठ का जो जन्म होना शुरू हो जाता। और फिर कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो झूठ बोलना शुरू हो जाते। लेकिन खुदा जो है वो अर्ली चर्च को पाक और प्योर रखना चाहता था। यही वजह थी कि कलीसिया, अर्ली चर्च जो है, पहली कलीसिया जो है, पहले फलों के लोग जो हैं वो वक्त के साथ साथ हजारों में, लाखों में बढ़ते गए और खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता रहा। हालेलुया। यही वजह थी। इन्होंने भी अनोखा झूठ नहीं बोला था, इससे पहले भी लोग जो है वो झूठ बोलते हैं। पुराना अहदनामा जब पढ़े तो वहां पर लिखा गया कि झूठ, बड़ी जगह मैंने पढ़ा है कि उसने फलां बंदे ने झूठ बोला, उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अब मैं बता नहीं सकता, किसी दिन झूठ पर जो है वो मैसेज शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि यहां पर लिखा गया कि लोग जो है अपने मकान, अपनी जायदादें बेचकर रसूलों के कदमों में लाकर रख रहे थे। इसका मतलब क्या है? किस लिए रख रहे थे? बरकत के लिए, खुदा के काम के लिए, चर्च के लिए। चर्चिज में अक्सर यही सिखाया जाता है, चर्चिज में अक्सर यही सिखाया जाता है कि लोग जो है अपनी जायदादों को बेचकर शागिर्दों के कदमों में लाकर रख रहे ताकि इवेंजलिज्म का काम हो। इसी तरह लिखा गया है और इसी तरह हमें टीचिंग मिलती आई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? मसीह यीशु ने जब कहा कि यहां पर पत्थर बाकी ना रहेगा, जब अर्ली कलीसिया बढ़ रही थी और साथ साथ यरूशलेम के अंदर इस्राएली और रूमियों की जो है वो एक तहरीक चल पड़ी कि बगावत, यहूदियों ने बगावत करना शुरू कर दी और एक सर्द जंग जो है वो शुरू हो गई। जैसे ही सर्द जंग शुरू हुई तो वो सर्द जो है वो गर्म होती गई और रूमियों के और यहूदियों के दरमियान हर रोज दंगा फसाद होना शुरू हो गए और वो हालात बदतर जब होना शुरू हो गए तो जो शागिर्द थे उनकी आंखें उस वक्त खुली कि ओ ये क्या हो रहा है। उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी कि खुदावंद ये क्या हुआ। फिर पागलों ने उनके जहनों को खोला कि यहां पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? चलो उठो, यहां से तैयारी करो, यहां से कूच करो। शागिर्दों ने डिसीजन लिया
कि ऐ रूह कुदस अब हम क्या करें। रूह कुदस ने कहा कि अपनी जमीनों को, अपनी जायदादों को बेचो और यहां से चले जाओ, यरूशलेम से चले जाओ, इस्राएल को छोड़ दो। तारीख बयान करती है, यहूदी कमेंट्री जो है वो आपको हकीकत की बात बताएगी। और उन्होंने, रसूलों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारी कलीसिया को जमा किया और अनाउंस किया कि अपनी जायदादों को बेचकर हमें दें ताकि हम आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोच सकें। और लोगों ने क्या किया कि अपनी जायदादों को बेचकर वो जो रुपया पैसा था उन्होंने क्या किया कि शागिर्दों के सामने लाकर रख दिया कि ये लो, ये हमारे लिए, आप जो भी सोचेंगे हमें एक्सेप्ट है, हम कबूल करेंगे उसको। और जैसे ही हालात बदतर से बदतर होते गए और क्या हुआ कि सन 70 में ऐसा हुआ कि रोमन हुकूमत ने यहूदियों कि उस बगावत को तोड़ने के लिए उनका सर जो है वो कुचलना शुरू कर दिया। और कम से कम एक ही दिन के अंदर, सन 70 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक ही दिन के अंदर 12 लाख यहूदी जो हैं वो रोमन हुकूमत ने, रोमन अंपायर ने कत्ल कर दिए। उनमें बेटियां, बेटे, नौजवान, बुजुर्ग सब शामिल थे। इससे पहले कि कलीसिया, अर्ली कलीसिया जो है वो भी तलवार का, वो भी दूसरी नेज़ों का, बर्शियों का लुकमा बांधती, पाकरू ने उनको वहां से निकाल दिया। उन्होंने उससे पहले ही अपनी जायदादों को बेचकर शागिर्दों को दिया। और शागिर्द जो थे, जो अर्ली फादर थे, जो अर्ली लीडर थे, जिनको हम शागिर्दों के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने क्या किया कि कलीसियाओं को जब निकाला, जब कत्लो गारत शुरू हुई, जिस तरह सन 47 में मास्टर बशीर साहब इस बात को जानते हैं। हमारे दरमियान तो कोई और भी बुजुर्ग नहीं है जो सन 47 की हिस्ट्री को जानता हो। कोई है ऐसा? कोई सन 47 की हिस्ट्री को जानने वाला है? मास्टर बशीर हमारे दरमियान बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं कि सन 47 में जब कत्लो गारत का आगाज हुआ तो औरतें जो है वो अपने बच्चों को भूल गई, मर्द जो है वो अपनी बीवियों को भूल गया, अपने बच्चों को भूल गया। हर शख्स जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भागम भाग दौड़ लग गई। इसी तरह जब सन 70 में रोमन अंपायर ने उनका सर कुचलना शुरू किया, उनकी बगावत को कुचलना शुरू किया, इससे पहले कि ये टाइम आता, अर्ली कलीसिया जो थी, शागिर्द उनको लेकर बाहर निकल चुके थे। और वो क्या कर रहे थे, आगे आगे जो रसूल थे और पीछे पीछे कलीसिया थी, जा रहे थे। लोग कह रहे हो ये कितनी प्यारी जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा ठहरो भाई, कितने लोगों को यहां पर जगह पसंद है? शागिर्द पूछ रहे थे, कितने लोग को यहां पर जगह पसंद है? ये हमें पसंद है जी। कितने लोगों के साइड पे हो गए? 20, 30, 40 खानदान जो है उन्होंने कहा जी ये हमें जगह अच्छी है, ठीक है जी आप आए जी। उन्होंने वहां पर पे किया, जो पैसे इकट्ठे किए गए थे, कलीसिया ने जो पैसे जमा कराए थे शागिर्दों को, उन्हीं पैसों से वही शागिर्द जो हैं उनके लिए जमीन के पैसे अदा करते और उनको वहां पर बसा देते और फिर आगे चलते। उन्होंने इसी तरह लोगों के लिए वो आबादियां बसाते गए, गांव बसाते गए और आगे अपनी जो खिदमत है उसके लिए निकलते गए। इसीलिए इसी वजह से, क्योंकि पाकरू ने उनको बता दिया कि इससे पहले आप भी मौत का लुकमा बन जाए, यहां से निकल जाए, क्योंकि मसीह यीशु ने पहले ही कह दिया था कि अब इस यरूशलेम में हैकल के अंदर या हैकल के बाहर जो है वो पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। पाकरू की हिदायत के मुताबिक रसूल जो थे, शागिर्द जो मसीह यीशु के थे, उन्होंने पूरी की पूरी अर्ली कलीसिया जो है वो यरूशलेम से बाहर निकाल लिया। वो बाहर ले गए, लोग बच गए। लेकिन जो जिनके अंदर जहनों में अकड़ थी, सन 47 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं होता यार, क्यों हो गया और असि किधर जाएंगे। लेकिन जो समझदार थे, जो अखबार को पढ़ते थे, उस वक्त रेडियो थे लेकिन कम लोगों के पास थे। जो खबरों को सुनते
थे उन्होंने क्या किया, वो खबरों को जब सुनते थे, तो सन 47 की बात कर रहा हूं, उन्होंने महफूज इलाकों को ढूंढना शुरू कर दिया और वो महफूज इलाकों में चले गए। लेकिन जो अनपढ़ थे, जो जाहिल थे, जो गंवार थे, जिस तरह आज भी लोग हैं जाहिल, अनपढ़, गंवार, जो बाइबल को अभी तक नहीं समझ सकता, पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन सुने, कलाम जो आपको सुना रहे हैं उनको रिसीव करें। आप जब आप सुनेंगे, आप अपनी जिंदगी में लेंगे, अपने दिल में लेंगे, तो आप फिर गंवार नहीं रहेंगे, जाहिल नहीं रहेंगे। बेशक आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन खुदा के आप सुन तो सकते हैं। जब आप सुन सकते हैं तो उसको रिसीव करें। सारी बातें नहीं, लेकिन चंद एक बातें जो आपके फायदा के लिए हैं, जो बातें कलाम मुकद्दस में आपको फायदा पहुंचाती हैं, उसको रिसीव कर लें, बकाया को छोड़ दें। उस वक्त सन 47 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने खबरों को सुना, जो समझदार थे उन्होंने महफूज इलाकों को ढूंढ लिया, और जो मेरी तरह गंवार थे उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। औरतों को, मर्दों को, बच्चों को तलवार के साथ, बच्चियों के साथ, नेज़ों के साथ कत्ल कर दिया गया। इस सरजमीन की बात कर रहा हूं मैं यरूशलेम की बात नहीं कर रहा, इस सरजमीन की। ये बड़े सगीर है, यहां पर ऐसा बड़ा काम हुआ। इसी तरह यरूशलेम में भी हुआ, क्योंकि वहां पर यहूदियों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दी। छोटी छोटी बातें जो हैं, और रोमन जो है उनके चौगिर जो है वो शिकंजा जो है वो कसते जा रहे थे और वो पीसते जा रहे थे। और रिजल्ट क्या निकला कि रोमन अंपायर ने एक ही दिन में 12 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। उनमें नौजवान बेटे बेटियां शामिल थे, और जो जिंदा बच गए उन्होंने जहां उनको रास्ता मिला वहां से वो निकले और दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में भाग गए। और याद रखिएगा, सन 70 से लेकर आज तक, आज की तारीख तक हैकल जो है वो दोबारा तामीर नहीं की गई। कई टन, 10-10 टन का एक पत्थर है जो जमीन पर रोमन अंपायर ने गिरा दिया, और जहां जहां वो गिरे पड़े हैं आज तक वहीं पर आप पड़े हैं। आप विजिट कर सकते हैं, नहीं जा सकते तो नेट खोल कर देख लें। और किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई कि उस हैकल को तामीर किया जाए। क्यों? इसलिए कि उसके बाद खुदा के साथ लोग जुड़े ही नहीं। और पेंटिकॉस्टल जो हैं, अगर खुदा के साथ जुड़ गए हैं तो उनके दिलों में भी एक तरह का फतूर है, और बड़ा फतूर। याद रखिएगा, वो यहूदियों को पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं, पेंटिकॉस्टल जो वो कहते हैं कि इन्होंने मसीह यीशु को सूली चढ़ा, इसलिए हम इनको पसंद नहीं करते। ये क्यों? ये खुदा का मामला उनके साथ है, उनका मामला खुदा के साथ, खुदा का मामला उनके साथ। हमारा क्या फटा है भाई? मसीह यीशु को अगर यहूदी जो है वो सूली ना चढ़ाते तो मैं और आप और दूसरी कौमें जो हैं हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं बन सकती थी। यह मसीह यीशु की कुर्बानी है। यहूदियों ने ऐसा करना था और उन्होंने ऐसा कर दिया, और हमारे लिए यह फायदा हुआ कि हम जो जंगली जैतून थे, उस हकीकी जैतून इस्राएल को कहा गया है, उसके साथ मसीह यीशु ने हमें ड्राफ्ट कर दिया, पैरिस्ट कर दिया, ताकि हम उस मेरास में शामिल हो सकें जो मेरास खुदा इब्राहिम ने इस्राएल को दे रखी है। उस मेरास का मालिक आप जानते हैं कौन है? बड़ा मालिक मसीह यीशु है। और मसीह यीशु जो है उसने अपने कीमती खून से हमें खरीद कर, उनको नहीं खरीदा। याद रखिएगा,
इसराइलियों को खरीदा नहीं गया, हमें खरीदा गया है। हम जो गैर कौम हैं, हमें खरीदा गया है। और अगर हमें खरीदा गया है तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम उसकी निगाह के सामने हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमने हननिया और सफीरा की जिंदगी पर गौर करना है। क्रिसमस आने वाला है। अच्छी बीवी वही है, याद रखिएगा। इंसान की किताब को फिर दोहराऊंगा कि जिसको बीवी मिली उसे तोहफा मिला। तो तोहफा जो है वो अनमोल होता है। खुदा ने शोहरों को बीवियां जो है वो तोहफा दी हैं। तो तोहफा जो है वो तोहफा ही रहे, मुसीबत ना बने। क्रिसमस आने वाला है। बहुत सी हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो अपने शोहरों से कहती हैं कि हमें नहीं पता कि आपने कहां से रुपया पैसा लेकर आना है, झूठ बोलना है, चोरी करनी है, फ्रॉड करना है। हमें पैसे चाहिए। मुझे मेरे बच्चों को सूट भी चाहिए, बूट भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए, हर चीज चाहिए। हमें नहीं पता कि आप कहां से लेकर आएंगे। और अगर आपका खावंद जिसको आप तोहफे में दी गई हैं, अगर वो कहीं पर आपकी आसाइश के लिए झूठ बोलता है, फ्रॉड करके पैसा लाता है और आपको देता है कि चले जी आप क्रिसमस मनाएं, तो आप उसके लिए मौत का सबब बन जाती हैं। जिस तरह हननिया जो है सफीरा के कहने पर, और अर्ली जनरेशन जो थी, हवा जो है उसकी वजह से आदम और उसकी सारी नस्ल जो है उस पर एक फतवा जारी कर दिया गया कि सब ने गुनाह किया, इसलिए खुदा के जलाल से महरूम रहे। ऐसा काम ना करें। अगर खुदा का कलाम आपको अनमोल तोहफा कहता है तो आपका काम है कि उस तोहफे को और चार चांद लगाएं। अगर पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं, अगला जो नेक्स्ट क्रिसमस आएगा खुदा आपको जिंदगी दे, उसमें आप भी कोशिश करें, आपका खामन भी कोशिश करे और एक अच्छा क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट की कर ले। आप इस कदर शोहरों को मजबूर ना करें, और शोहर भी सुन लें कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की साइश के लिए ऐसा ना करें कि गलत काम करके आप अपने बच्चों को क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करें। कहीं ऐसा ना हो कि पहले हननिया जो है वो मौत का लुकमा बना और बाद में सफीरा। और याद रखिएगा कलाम मुकद्दस के मुताबिक माँ और बाप का गुनाह जो है वो औलाद, हालेलुया, औलाद के सर पर आता है। और खुदा कहता है कि मैं तेरे गुनाहों का बदला तेरी 7वीं पुश्त तक भी ले सकता हूं। और खुदा लेता है। यकीन कीजिएगा खुदा माफी नहीं देता। खुदा माफी नहीं देता। मैं बाइबल मुकद्दस में साबित कर सकता हूं कि खुदा माफी नहीं, खुदा लचक जरूर दे देता आपको, लेकिन माफी नहीं देता। जो गुनाह आपने कर लिया उसकी सजा जो है वो आपको जरूर मिलती है, और जब मिलती है तो आपके जहन में वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो चल जाती है कि ये सजा मुझे क्यों मिली। ये अलग बात है कि हम इग्नोर कर जाते हैं, हम उस सजा के बारे में सोचते नहीं, किसी को बताते नहीं। हालेलुया। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जिंदगी को मसीह यीशु के हाथ में रखते हुए गुजारें। मसीह यीशु जो है उसकी विलादत का दिन जो है वो गुजर चुका है। अब भी हम रस्मों को अदा कर रहे हैं, लेकिन रस्मों को अदा करने के साथ साथ अगर हम गुनाह कर जाते हैं तो फिर हमें इन रस्मों को मनाने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास खुदा की ब्लेसिंग है, तो हर रोज आप क्रिसमस मना सकते हैं, हर रोज। क्योंकि हमारा खुदा जो है जिसका हम जन्मदिन मनाते हैं वो कल, आज और अब तक यकसा है। क्या डिले पड़ गए हैं? आपको ये बात पसंद नहीं आई? कल,
आज और अनंतता की इच्छा है। तो फिर बात किस चीज की है कि हम बेईमानी से, लालच के, किसी को झूठ फ्रेब से पैसा लाकर अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को अपना पैंट कोट सलाएं और सेलिब्रेट करें, और बाद में कर्जे वाला भी हमारे ऊपर हो, जिसे हमने खो खांच करके लिया है वो भी हमारे पीछे पीछे थाने में रिपोर्ट जमा कराए और हम हवालात में हो। बहुत से लोग ऐसे हैं और ऐसा कर रहे हैं। बचें उनसे, सोचें, गौर करें। मेरी बीवी आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, इसलिए मैंने हननिया और सफीरा का जो मैसेज है वो आपके साथ शेयर किया है। खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।